तो जनाब देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, फिर चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो रिज़्क हो, चाहे वो जिल्लत हो। और हार्दिक पांड्या को जब इज्जत मिली ना, बहुत ज्यादा मिली। और आजकल हार्दिक पांड्या के जो दिन है ना, वो कोई अच्छे नहीं जा रहे हैं। और आजकल हार्दिक पांड्या हर तरफ से जो बुरी तरह फंसे हुए हैं। मैदान में जाते हैं भाई, लोग जो है वो ट्रोल करते हैं, बू करते हैं लोग। कुत्ते को देख के हार्दिक 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 लोग चिल्लाने लगते हैं भाई। उसके बाद अगर देखा जाए कप्तानी हो नहीं रही है हार्दिक पांड्या से। अगर देखा जाए ड्रेसिंग रूम में कोई बात नहीं सुनता हार्दिक पांड्या की। बुमराह को कहते हैं कि यार ऐसे बॉल करो, बुमराह आगे से कहते हैं कि अब तू सिखाएगा मुझे। बुमराह जाके रोहित शर्मा से डिस्कस कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या को ऐसा लगता है कि कप्तान मान ही नहीं रहा है कोई। उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या ने जो किया है ना, उनसे कप्तानी छीन के ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी किस्मत के ऊपर जो है लात मार दी है। और हर तरफ जो है हार्दिक पांड्या ट्रेंड कर रहे होते हैं, और कोई अच्छे अल्फाज में हार्दिक पांड्या को कोई भी याद नहीं कर रहा होता है। और अब अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या सिर्फ यही कर सकते थे कि वो जो है वो लोगों को अपने परफॉर्मेंस से चुप करवा सकते थे, या तो कप्तानी से या बैटिंग या बॉलिंग से। ना उनसे बॉलिंग हो रही है, ना इनसे बैटिंग हो रही है, ना ही हार्दिक पांड्या से कप्तानी हो रही है। और इस वजह से दिन ब दिन सवालात उठते ही जा रहे हैं। अब इरफान पठान, जो कि आपको मालूम है कि जो हार्दिक पांड्या के हवाले से आजकल कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं। हमने देखा कि जब ईशान किशन और जो है वो श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हुआ, तब भी जो है वो इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या के हवाले से बात की। और बात उन्होंने कोई गलत नहीं की, वो हकीकत बात की, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार आपने ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया, श्रेयस अय्यर का कैंसिल कर दिया, जो कि आपके वर्ल्ड कप का हिस्सा भी था, सेंचुरी भी लगाई उसने। लेकिन हार्दिक पांड्या कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, और हार्दिक पांड्या के लिए सारे आपके रूल्स अलग क्यों है। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या से वो सवालात पूछे गए, हार्दिक पांड्या बड़ी मुश्किल में फंसे। वहां पर उनको आके खुद ये कहना पड़ा कि यार जब भी इंडिया की क्रिकेट नहीं हो रही होगी तो मैं डोमेस्टिक लाजमी खेलूंगा। फिर अगर देखा जाए तो जो लास्ट मैच हुआ उसमें भी हार्दिक पांड्या ने यह किया कि अपनी कप्तानी चमकाने के चक्कर में जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग ही नहीं दी। पहला ओवर आके खुद कर लिया, 11 रन खाए। तीसरा ओवर भी आके खुद कर लिया। चौथा ओवर आके जसप्रीत बुमराह को दिया, और पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर दिया। और 12वें ओवर में जाके फिर बुमराह को दोबारा से बॉलिंग के लिए लाए। फिर आगे बुमराह ने कमाल की बॉलिंग की, फिर बुमराह को हटा दिया। यानी कि कुछ समझ नहीं आई हार्दिक पांड्या करना क्या चाह रहे थे। इरफान पठान ने तब भी बोला कि ये थर्ड क्लास किस्म की कप्तानी है, और ये हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह कहां पर है, उसे बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर उसी मैच में जब बैटिंग की बारी आई, स्पिन बॉलर्स लगे हुए थे राशिद खान। स्पिनर्स को हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने से पहले जो है वो किसी और को भेज दिया। अपने से पहले जो है वो हार्दिक पांड्या ने किसी और को भेज दिया खुद बैटिंग के लिए। हार्दिक पांड्या आए ही नहीं उस मैच में भी, टिम डेविड को पहले भेज दिया। अब वहां पर भी सवाल उठे कि यार आप स्पिन को अच्छा खेलते हैं, आप क्यों नहीं गए। वहां पर भी इरफान पठान ने सवाल उठाया कि भाई आप बैटिंग के लिए जाना चाहिए था, आपने डरपोकाना चीज किया। ये इंडियन फैंस और क्रिकेट फैंस बहुत सारे ये कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या शायद जो है राशिद खान से घबरा के नहीं गए, ठीक है। अब अगर देखा जाए जो रात का मैच खेला गया, इसमें भी जो है वही सीन है। बॉलिंग फिर बुमराह को नहीं दी गई उस तरह से, यानी कि आपका जो मेन बॉलर होता है ना, उसको यूज करने का एक तरीकाकार होता है जो कि हार्दिक पांड्या के पास नहीं है, या जानबूझ के वो उनको यूज नहीं कर रहे हैं। और वहां पर जो है वो 17 साल का बच्चा जो है वो आके मार खाए जा रहा है। लेकिन बुमराह जैसे मैन बॉलर को आप बॉलिंग ही नहीं दे रहे। शायद बुमराह को पहला ओवर दिया होता, पहले ओवर में ही जो है ट्रेविस हेड आउट हो जाते। वैसे भी ट्रेविस हेड का कैच तो छूटा था, लेकिन फिर भी पहले ओवर में बुमराह आउट कर सकते थे उनको। बुमराह पावर प्ले का सबसे खतरनाक बॉलर है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग ही नहीं दी। फिर अगर देखा जाए जब बैटिंग की बारी आई तो 277 रन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने खा लिया, वो तो अलग सीन है। लेकिन रोहित शर्मा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले, 26 रन 12 बालें। ईशान किशन 13 बालें 34। नमन दीर की बात करें, 14 बालें 30 रन। तिलक वर्मा 34 बालें 64 रन। टिम डेविड 22 बालें 42 रन। लेकिन हार्दिक पांड्या 20 बालें 24 रन। यानी कि तिलक वर्मा, टिम डेविड और जो है वो ईशान किशन, रोहित शर्मा वगैरह ने मैच बना दिया था। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए आए ना, मैच मुंबई इंडियंस के हाथ में था। और एसआरएच वाले परेशान होने लगे थे कि यार ये क्या होने लगा, क्या ये
इतना बड़ा रन भी चेज हो जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या ने आके स्लो खेलना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या से हिट ही नहीं लगी, ना छक्का लगा ना चौका लगा, और जो मैच जो मुंबई इंडियंस के हाथ से चला गया। वहां पर जहां पर हार्दिक पांड्या ने 20 बॉलें खेल के 24 बनाए ना 100 के स्ट्राइक रेट से, वहां पर दूसरी साइड टिम डेविड छक्के पे छक्का मार रहा था। उसने जो 3 छक्के 2 चौके 190 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था। और वहां पर ही साथ एक और बंदा जो दूसरी साइड हार्दिक पांड्या थे, उनको भी चाहिए था कि वो भी जो तेज खेलते। तो ये जो 30-31 रन है ना, 31 रन, इनसे मुंबई इंडियंस शायद ना हारता, शायद ये हिस्टोरिकल चेज हो जाता। लेकिन हार्दिक पांड्या 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के आउट हुए। वहां पर भी इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया, या आप ये कह सकते हैं सवाल पूछे कि जहां पर रोहित शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ईशान किशन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, साथ में नमन धीर 200 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं भाई, तिलक वर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से एक टाइम में खेल रहे थे, टिम डेविड अगर देखा जाए 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। वहां पर आपकी टीम का कप्तान, जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो जो है वो 100, 110, 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और 20 बॉलों पे 24 रन बना के मैच को लगवा के चला गया। ये जो है वो इरफान पठान ने सवाल पूछा है। अब बहुत सारे लोग इरफान पठान की साइड ले रहे हैं, और यकीन माने ये जो बातें इरफान पठान ने की है ना, मुझे नहीं लगता कि एक भी गलत बात जो है इरफान पठान ने की है भाई, सारी बातें ठीक की हैं। अगर ईशान किशन और जो है वो श्रेयस अय्यर जो हमेशा अवेलेबल होते थे, उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल कर दिया। हार्दिक पांड्या आईपीएल के टाइम फिट हो जाते हैं भाई, और जब वर्ल्ड कप आता है, इंडिया के लिए खेलने की बारी आती है, ये अनफिट हो जाते हैं। और फिर जाके जब अनफिट होते हैं, ये रिहैब के टाइम जो है वो जहां पर रोहित शर्मा की टीम जो है वो इंडिया के लिए पसीना निकालती है अपना, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, वहां पर ये मुंबई इंडियंस के साथ डील बनाने के लिए बैठे होते हैं कि यार रोहित को कप्तानी से हटाएं, मुझे कप्तान बना दें। और फिर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाता है, इनको कप्तान बनाया जाता है। ये अपने साथ जो है यंगस्टर ईशान किशन हो गया, दूसरा हो गया, उनको जो अपने साथ लेके जाते हैं कि आओ मेरे साथ, छोड़ो डोमेस्टिक किस लिए खेलना है, आपने रणजी किस लिए खेलना है, आओ मेरे साथ, चलो जाके जो हम जो आईपीएल की तैयारी करते हैं आगे। क्योंकि इनको लग रहा था कि इंडिया की टीम के भी कप्तान यही बनेंगे, ईशान किशन को भी यही लग रहा था, और इसलिए ईशान किशन ने रणजी को जो है वो डाच करवा दी, टेस्ट सीरीज को डाच करवा दी, और आईपीएल की तैयारी जो कर रहे थे जाके हार्दिक पांड्या के साथ। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, और इंडियन फैंस भी जो है वो ये सारी चीजें देख रहे हैं। और यही वजह है कि आजकल हार्दिक पांड्या को सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से हेट नहीं मिल रही है, बल्कि बाकी भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या एक सेल्फिश जो है वो खिलाड़ी है। और ये एक जो बच्चे को भी समझ आ जाए कि यार जब देखें कि हार्दिक पांड्या मुंबई को छोड़ के गए, मुंबई के खिलाफ बातें की, जब वहां पर गए तो बोला कि मुंबई में कोई हालात नहीं है जी, सारे जो है वो इनके जो है वो स्टार पहले बने बनाए लाते हैं। जब मुंबई वालों ने दोबारा से इनको ज्यादा पैसों की ऑफर की, कप्तानी की ऑफर की, ये गुजरात के साथ भी जो है वो धोखा करके उनको भी जो है मुश्किल में छोड़ के यहाँ पर आ गए, और यहाँ से भी जो है वो एक ऐसा कप्तान जिसने 5 ट्रॉफीज जीती हुई थी उसको निकलवा के दिया भाई कप्तानी से। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फिर जो है वो साबिक खिलाड़ी भी आपके खिलाफ बोलते हैं, मीडिया भी आपके खिलाफ बोलता है, और साथ में जो है वो फैंस भी जो है फिर आपको ट्रोल करते हैं। और खास करके जब आपके बैट से भी रन ना आ रहे हो, बॉल से भी आप कुछ ना कर पा रहे हो, कप्तानी भी आपकी अच्छी ना हो, फिर ऐसा तो होगा। बहरहाल इरफान पठान ने जो बातें की हैं उनके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।